अब ये पुराने ज़माने की रूढ़िवादी बातें हैं ना कि अगर आप एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो गांव के बड़े बूढ़ियों को बता दो। अब आजकल के ज़माने में कहाँ होता है, आज तो सब इंटरनेट से हो जाता है। हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो रह रहे हैं तो रहें, लेकिन सूचना चली जाए उनके माता पिता तक। कई बार माता पिता के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब उनका बेटा बेटी किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं, तो आप स्वयं सोचिए कि उनके माता पिता पर क्या गुजरती है। पूरी ज़िंदगी भर उनके सामने रोने के सिवा कोई बात नहीं होती, पछताने के सिवा कोई बात नहीं होती। इसलिए हमने, सरकार ने अभिभावक बनकर, कमेटी ने पूरा लोगों के विचार लेकर इस पर काम किया है कि उनकी सुरक्षा भी हो, उनका जीवन आगे के लिए भविष्य भी ठीक हो। ये शक इसलिए होता है कि थोड़े दिन पहले आपने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था। देखिए, लव जिहाद जैसी चीज़ें ये बहुत ही खराब हैं, और हमने जो है उत्तराखंड में ये चीज़ बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य जैसी चीज़ें नहीं हैं, और देवभूमि में बिल्कुल इसका कोई स्थान नहीं है। देवभूमि पवित्र है और पवित्र रहनी चाहिए। अब देखिए, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप मोहब्बत की दुकानों पर पहरा लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबकी समानता के लिए कर रहे हैं। अब कोई कह रहा था कि धामी जी ने तो शादी कर ली, बच्चे हो गए, खुशी की लाइफ है, हमारे कमरे में क्यों देख रहे हैं? किसी को नहीं देख रहे हैं, सबके लिए हमने कहा कि सुरक्षा के लिए सब कर रहे हैं। सब ऐसे कानून जब होते हैं धामी जी, तो उसका फायदा पुलिस प्रशासन के लोग उठाते हैं और यंगस्टर्स को परेशान करते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया, और लाखों करोड़ों लोग जरूर मुझे आपके माध्यम से सुनेंगे। आपने प्रश्न उठाया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसमें पुलिस प्रशासन कोई भी इसका फ़ायदा न उठाए, किसी के साथ ज्यादती न करे। इसके लिए हमने विधेयक पारित करने के बाद, अभी वो विधेयक पारित होने के बाद एक्ट के रूप में उसको परिवर्तित होना है, उससे पहले हमने एक कमेटी बना दी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की ज्यादती, किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव या अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जाए, वो सबसे हम जो है पूरी तरह से उसको एक मॉडल के रूप में बनाएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करेंगे। तो इसलिए हमारी ये चिंता भी है, हमारा एक काम भी है, दायित्व भी है कि हम इस कानून को बनाने में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक ऐसा उदाहरण रखें कि जो आने वाले समय में सबके लिए एक आदर्श का काम करे। उसमें एक प्रोविजन है कि पड़ोसी शिकायत कर सकता है कि मेरे सामने लिव इन में कौन रह रहा है, तो पड़ोसी तो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकते, रोज शिकायत करेंगे। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस केवल रजिस्ट्रेशन है, सूचना दे देंगे और उनके माता पिता तक बात चली जाएगी। वो भी जो बच्चे 18 से 21 साल के बीच के होंगे या 18 साल से छोटे होंगे, 21 साल से छोटे होंगे, तो उनको सूचना जाएगी उनके माता पिता। और एक ये भी सवाल, और साथ ही में इसमें कोई नई व्यवस्था नहीं है। पहले भी जो हमारे यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन इत्यादि होता है या मैरिज होती है कोर्ट में, तो उसमें भी माता पिता को जाता है, पहले से भी जाता है, ये व्यवस्था पहले से है। देखिए, मुसलमानों में ये परंपरा है कि आपस में शादी हो जाती है, कोई कज़न है उससे भी शादी हो जाती है। अब मैंने सुना ये जो नया कानून है, इसमें कोई मौसी से, कोई मौसी की लड़की से, बेटे से ये आपस में शादी नहीं हो सकती। ये कानून बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें व्यवस्था की गई है, लेकिन जो भी जिस धर्म में जो मान्यता है, जिस धर्म में जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उन मान्यताओं से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की है। नहीं, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये कानून में पढ़ के बता रहा हूँ, लिखा है कि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बहन, भांजी, भतीजी, मौसी, बुआ, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, माँ, सौतेली माँ, नानी, सौतेली नानी, परनानी, माता की दादी, दीदी, सौतेली दादी, पिता की परनानी, पिता की सौतेली नानी, परदादी, सौतेली परदादी, बेटी और परनानी की विधवा, बेटे के पोते की विधवा, बेटे की नातिन, परपोती, परपोती की विधवा, बेटे के नातिन, नातिन की विधवा, इनसे शादी नहीं कर सकते। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जो शादियां जैसे हो रही थी वैसे ही होंगी। मैंने पहले ये सुन के लोग बड़े खुश होंगे, जैसे शादियां हो रही थी वैसे ही होंगी। जनता सवाल पूछती है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी मंदिरों के नाम पर वोट मांगती है और धर्म की बातें करती है, और
काफी पुराने जमाने की सोच है आपकी, तो इस पे आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी क्या ये चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बने? देखिए, पूरा देश, पूरी दुनिया कई सदियों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान राम का अयोध्या में जहाँ पैदा हुए वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनाया, इसमें राजनीति की बात कहाँ है? इसमें कोई राजनीति नहीं है। और राम तो हमारे भी हैं, उनके भी हैं। जो राम को माने, राम उनके हैं। हम सब राम को मानने वाले लोग हैं ना। राष्ट्रभक्त भी हैं, जो राष्ट्रभक्त है वो राम भक्त है। तो अब तो अबू धाबी में भी मंदिर बना दिया। अब तो पूरी दुनिया के अंदर देखिए, वहाँ बन गया जहाँ पर हम कहते थे कि अरब कंट्री है, सऊदी अरब है, दुबई है, अबू धाबी है। ऐसे स्थान पर दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है अबू धाबी में, जिसका प्रधानमंत्री जी ने का उद्घाटन किया है। तो आज पूरी दुनिया जो है मंदिरों की तरफ जा रही है। मंदिर बनाना और राम का नाम लेना कोई बुरी बात है क्या? लेकिन धामी जी, मौके मौके की बात होती है। टनल में मजदूर फंसे हुए थे, उनकी जान पर बनी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वहां पर ध्यान दे रहे थे और आपने कहा कि ये जो वहां के भगवान हैं बाबा बाबा बौखनाथ जी नाराज हो गए, उनका प्रकोप है, इसलिए वहां फंस गए लोग। एक तो मैं जो सिलक्यारा टनल जो लगभग पूरा होने की ओर है, 30 किलोमीटर के लगभग की टनल है और 3.5 किलोमीटर बननी अब रह गई है। और अचानक 12 नवंबर 2023 को अचानक मलबा आता है और मलबे में हमारे 41 मजदूर भाई उसके अंदर फंस जाते हैं और बड़ी जद्दोजहद हुई उसमें। पहले दिन से, क्योंकि दीपावली का दिन था 12 तारीख को, और ऐसे सूचना आई कि मजदूर अंदर फंस गए हैं। तो अक्सर होता है जब ये काम चलता है तो कहीं कोई ना कोई रुकावट आती है। तो मुझे लगता था कि ये काम जो है हो जाएगा, अभी जेसीबी लगेंगी, पोकलैंड लगेंगी, मलबा हटाया जाएगा और सारे मजदूर जो है बाहर आ जाएंगे। पहले दिन काम शुरू हुआ, जेसीबी लगाई गई, पोकलैंड लगाई गई, थोड़ा मलबा हटाया। जितना मलबा हटाया जा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मलबा गिरने लगा। उसके बाद ह्यूम पाइप जोड़े गए, दूसरी मशीनें लाई गई। ह्यूम पाइप से कुछ मीटर पाइप अंदर को गया, पुश किया गया पाइप को। 5-7 मीटर जाने के बाद रुक गया। आगे हार्ड रॉक आ गए, पत्थर आ गए। ये करते करते कई दिन लग गए। बाद में बिल्कुल स्थिति, ये मशीन बिल्कुल भी आगे खिसकने को तैयार नहीं थी। कुछ 4-5 दिनों के बाद और इंजीनियर बुलाए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार 3-3 बार वो लगातार पूछ रहे थे कि अब मजदूरों का क्या हाल है, अब कैसे हैं, उनके लिए खाने का क्या इंतजाम किया है, पाइप से राशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पाइप कितना बड़ा है, मशीनें आ गई कि नहीं आ गई। तो उनको बताते थे। उनका पूरा कार्यालय भी वहाँ से लगा हुआ था। फिर इंदौर से ऑगर मशीन, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ऑगर मशीन मंगाई गई। वो ऑगर मशीन भी गई, 21 मीटर तक गई। 21 मीटर पर जाने के बाद फिर अटक गई। फिर कोई उसमें सरिया बीच में फंस गया, फिर वो सरिया को काटा गया। फिर हमको लगा कि 7-8 दिन हो गए हैं आज, तो अब ये तेज़ी से आगे जाएगा, भगवान की कृपा से जो है अब आगे कोई रुकावट नहीं होगी। फिर गया 33 मीटर पर, जाके फिर रुक गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ से हैदराबाद से मशीन मंगाई गई, इंजीनियर मंगाए गए। फिर उन्होंने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। 12 दिन हो गए। 12 दिन के बाद फिर मशीन रुक गई। अब रुकी नहीं। अब तो क्या हुआ कि पूरी की पूरी मशीन जो है अंदर जाके वो टूट गई, आगे का टूट गया। और आगे जो पाइप चल रहा था, जो आगे आगे पाइप जा रहा था, वो पाइप 4 मीटर पूरा बेंड हो गया। उसको पीछे से पुश किया जा रहा था तो आगे मोटे सरिया लग जाने के कारण से वो बेंड होता चला गया। अब अंदर जाके उसको कि अंदर जाके देखा कैसे जाएगा? अंदर देखे जाने के लिए उससे पहले उसको पूरा काटना जरूरी था। तो 3 घंटे में 1 मीटर पाइप कटता, 1 मीटर ऑगर मशीन कटती थी। 48 मीटर काट काट के निकाली गई। उसमें 3 दिन का समय लगा। 3 दिन के बाद जब पूरी मशीन बाहर निकल गई
तो फिर उसको रेट माइनर्स को अंदर जो नीचे खुदाई करने वाले लोग होते हैं मिट्टी की, उनको भेजा गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो पाइप पूरा का पूरा जो है बैंड हो गया है। फिर पाइप को काटा गया, जो वेल्डिंग मशीन जो काटने वाली होती है कटर, उससे काट के पाइप को बाहर निकाला गया। फिर लगा कि अब ये 58 मीटर पर 56 मीटर पर 10 मीटर और डालने के बाद ये अब तो पास ही हो जाएगा। फिर हमने कोशिश करी, 1 दिन 2 दिन लगे रहे, लेकिन वो फिर जाके बीच में अटक गया। फिर पूरा आप लोगों के सारे टेलीविजनों में हल्ला हो गया 1 बजे की जो है कि 28 तारीख को कि आज जो है सारे ब्रेक थ्रू हो गया और सारे मजदूर बाहर निकल गए। और तब तक मजदूर बाहर निकले नहीं थे। ये दिन में 2 बजे हल्ला हो गया, सारे चैनलों में प्रसारित हो गया। और मैं भी एक कार्यक्रम में वहीं से गया था, मैं चूँकि वहीं कैंप करता था और प्रधानमंत्री जी को सारी जानकारी वहाँ की रोज़ देता था वहाँ से कि अब कितना प्रोग्रेस हो गई, क्या और ज़रूरत है। तो शाम को मैं 3 बजे फिर वापस आया, तो मैंने कहा ये तो सारे टेलीविज़न पर चल रहा है और यहाँ तो पाइप आर पार हुआ ही नहीं है। सब जगह सूचनाएं गलत चली गई, लोग खुशी भी मनाने लगे क्योंकि दिवाली जैसा पूरे देश दुनिया के अंदर एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया। शाम को 7 बजे जाकर वो पाइप अंदर हुआ और तब जाकर जो है हम मज़दूरों के पास पहुंच पाए। मज़दूर वापस आए, मज़दूरों को निकालने में जो 3 घंटे का समय लगना चाहिए था, वो समय मात्र आधे घंटे का लगा, क्योंकि हमने ट्रॉली का इंतजाम किया हुआ था कि एक एक मज़दूर को हम ट्रॉली से बाहर निकालेंगे। लेकिन वहाँ हमको ट्रॉली से एक मज़दूर को भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही पाइप आर पार हुआ, सारे लोग क्रॉलिंग करके खुद ही बाहर निकल कर आ गए। और ये इसमें जहाँ देखिए बाबा बौखनाथ की जो आपने शुरू करी थी, बाबा बौखनाथ जी का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद था, उनकी कृपा से सब आप तो सुरक्षित। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे आर्नोल्ड डिक्स, उनको भी बाबा बौखनाथ के दर्शन कराने ले गए, पूजा कराने। जी बिल्कुल, हम बाबा बौखनाथ की कृपा से इतना बड़ा काम हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा मैं कहूँ कि उनकी देख रेख में, और जिस भी टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत पड़ी, जो काम भी हमने उनसे कहा कि अब हमको यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, ऐसे होना चाहिए, यहाँ से हमको ये मशीन चाहिए, यहाँ से ऑगर मशीन चाहिए, यहाँ से रेट माइनर्स चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने भेजी। उसके कारण से ही हम इसको संभव हो पाया। कोई ऐसा मोमेंट आया था जब आपको लगा हो कि अब संभव नहीं होगा, इनका निकलना अब मुश्किल हो गई? बिल्कुल, 48 मीटर पर जब जाके वो रुक गया, जब 48 मीटर जाकर रुक गया और पाइप पूरा काटने की स्थिति आ गई, बैंड हो गया, पूरा पाइप आगे से बैंड हो गया, तो उस समय में सिवाय ईश्वर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं छत की तरफ देख रहा था, मुझे लगा कि भगवान बाबा बौखनाथ जी आप कृपा करिए। और हम बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए थे, क्योंकि हम ऊपर से भी ड्रिलिंग कर रहे थे। वो ड्रिलिंग हमने रोक दी थी, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी उस ड्रिलिंग को रोक दिया, वर्टिकल भी रोक दिया। केवल एक ही तरफ से हम जा रहे थे जहाँ से पाइप डाल रहे थे, सारे रास्ते हमने ऑप्शन बंद कर दिए थे। और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल बंद हो गया नज़दीक पहुँचकर। हमें लगा कि अब क्या होगा, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, बाबा बौखनाथ जी की। टेक्नोलॉजी का कमाल था, ईश्वर की कृपा थी। टेक्नोलॉजी भी थी, लोगों का प्रयास भी था, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ऊपर से सारा चीज़ों के लिए सहयोग था, और बाबा बौखनाथ की कृपा तो थी ही थी, सबकी कृपा थी, भगवान की कृपा भी थी। और इतने लोगों की, देश दुनिया के लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी भावनाएं भी भगवान तक पहुंच रही थी, और भगवान जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी सहायता कर रहे थे। जब मुश्किल समझ रहे थे हम, उस मुश्किल समय को भी भगवान ने जो है पार लगाया और सबको सुरक्षित बाहर निकाला। आप कहते हैं कि भगवान की मदद मिलती है, देवभूमि है, अब जहाँ बाबा केदारनाथ हैं, जहाँ बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, उस उत्तराखंड पे हर थोड़े दिन में कोई मुसीबत आती है। कभी जोशी मठ में दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन नीचे धंसने लग जाती है। बिल्कुल जी, देखिए परेशानियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, और हम सभी उत्तराखंड वासी इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। और भगवान की कृपा से देवभूमि है, बड़ी परेशानियाँ भी हमारी जो है आसानी से जो है दूर हो जाती हैं, भगवान की ही कृपा है।